हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं कि आपके पीईटी का जो मॉडल पेपर है 11 बजे, उसके तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। अभी तो 4 दिन आपकी क्लास नहीं चली थी क्योंकि यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की भी आपका पेपर लगा था, इसलिए काफ़ी क्लासें हमने उनको भी दिया है। मैराथन क्लासें आपकी हैं क्योंकि हम आपको प्री एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, मेंस की भी कराते हैं। अभी देख सकते हैं कि आपके जैसे ही पेड एग्जाम होता है, साथ साथ में आपके यूपी पुलिस की भी तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए भी आप लोग 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर 1 जुलाई से आप लोगों की यूपीपी की आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका शुरू हो जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से फ़ायदा मिलेगा और बेहतर रिवीजन के तौर पर, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। सुपरफास्ट तरीके से हम लोगों के इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से। बाकी 3 बजे भी आपकी क्लास है, 6 बजे क्लास है आपकी, ये लगातार दी जा रही हैं। तो जूनियर असिस्टेंट वाले अपना रिवीजन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि कल उनका पेपर है। तो आज जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको सिलेक्टेड और बेहतरीन तरीके से आपके होंगे, ठीक है ना। सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो स्टार्ट कर लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से। सेशन लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर ये बताइए, भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ पर किया था। चलिए बताइएगा कि जो भारत है इसने अपना पहला भूमिगत जो विस्फोट है वो जो किया था वो कहां पर किया था, इसका आंसर आपको देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी, पोखरण, जो कि राजस्थान में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है दूसरा और आपसे कह रहा है कि किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट आपके बनते हैं। दूसरा नंबर दिया है, दूसरे की बात करते हैं तो दोस्तों ये टेनिस आपका है। टेनिस में दोस्तों याद रखिएगा इसमें गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। ये जो तीसरी कसम है किसकी कहानी पर आधारित है, तो दोस्तों याद रखिए ये फणीश्वर नाथ रेणु पर आधारित है। यानी जो कसम फिल्म है वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित आपकी है। ये 1966 में बनी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 4 नंबर में और आपसे कह रहा है कि वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा ये है आपकी कोलंबिया है। कौन है? कोलंबिया, यानी कि एक स्पेस शटल था जिसका नाम कोलंबिया था। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बताया जाता है कि कोलंबिया शटल उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2003 को हुई थी। और कब हुई थी? तो आपके 1 फरवरी को हुई थी। याद रखिए 1 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, 2003 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5 और आपसे कह रहा है साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? देखिए 5 नंबर है, 5 के ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका ये है आपका बैडमिंटन। यानी साइना नेहवाल एक भारतीय खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। कई टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक भी और कई पदक जीते भी हैं। यानी ऑप्शन आपको बी के सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है, बताइएगा। ये जो एयरटेल आपका है, एयरटेल कंपनी आपकी है, किस देश की है बताइएगा। चलिए, एयरटेल जो कंपनी है वो किस देश की है। यहाँ पर 6 नंबर है और 6 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये भारत की कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड नाम से जानी जाती है और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके नई दिल्ली में इसका आपका क्या है, तो आपका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता इनमें से कौन था। विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता कौन था। 7 की बात की जाए तो दोस्तों ये आपके हैं, विश्व में पूछा गया तो सल्ली प्रदुम इनको कहा जाता है। सल्ली प्रदुमो है ना, सल्ली या सुली प्रदुमो कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए 1901 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये आपके हैं कहाँ के, तो आपके ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, तो ये जो आपके हैं वो फ्रांस के हैं, याद रखिए फ्रांस के थे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदू विश्वविद पर एक पुस्तक है, मिताक्षरा किसने लिखा है। ये बताइएगा जो मिताक्षरा है ये लिखा है वो किसने लिखा है। यहाँ पर 8 नंबर है और 8 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। और ये जो पुस्तक है ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है, इसका ऑप्शन है वो राइट आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9 और आपसे कह रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी है,
और ये जो आपका है हल्दिया में है, यानी आपका आंसर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, अभी हाल ही में एक रिफाइनरी है जो सबसे बड़ा है, वो रिफाइनरी आपको उत्तर प्रदेश हो गया है। यानी अगर आपसे पूछता है तो ये जो आपका दिया गया है, इन्हें ऑप्शन में से आपका हल्दिया बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। अभी हाल ही में मथुरा रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सबसे बड़ा आपका है, इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है कि नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक आपके कौन है। स्टैटिक जीके थोड़ी सी कठिन आपको जरूर लगेगी, क्योंकि यही आपका ऐसा टॉपिक है जो कठिन आपको बना सकता है। 10 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर जो पी चिदम्बरम है, कौन है? पी चिदम्बरम। यहाँ पर जो आंसर है 10 नंबर का वो ऑप्शन सी बनेगा। नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक आपके पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था। मॉडल पेपर जब सॉल्व करें तो उसमें आपको मालूम है कि कठिन क्वेश्चन मिलते हैं और सरल भी मिलते हैं। इस बात को याद रखना है आपको हमेशा कि जब पेपर सॉल्व करो तो अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के हो सकता है सरल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ जरूर हुआ होगा कि पहले आप लोग एक तरफ से सॉल्व कर रहे होते हैं, कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और लास्ट में आपको सरल मिल जाते हैं। ऐसे हमारे मॉडल पेपर में होते हैं, हो सकता है लास्ट में आपको सरल भी मिलेंगे। देखिए जवाब आ गया है 11 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बात है 1928 की है। 1928 में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था। एम्स्टर्डम में हुए थे। कहां पर हुए थे? तो आप कहेंगे जो सबसे पहले हुए थे वो आपके एम्स्टर्डम में हुए थे। एम्स्टर्डम में हुए थे, नीदरलैंड में पड़ता है, यहाँ पर हुए थे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर 12 नंबर में कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था। देखिए 12 नंबर है और 12 नंबर की बात करते हैं तो ये आपके 214 ईस्वी पूर्व में समथिंग आपका हुआ था। 214 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किस महान व्यक्ति का उपनाम है। यानी आपने हमेशा पढ़ा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर आपसे दिया गया एक शब्द आपसे ब्रिटेन लगा दिया है, यानी ब्रिटेन लगा दिया है तो आपका जवाब बिल्कुल बदल जाएगा। इनका नाम है विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन इन्हें है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में जो आपके थे वो पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षक, कपास व्यापारी भी रहे हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भाई नौरोजी को कहते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन का है तो आप कहेंगे ग्लैडस्टोन कहेंगे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। अभी हमने मॉडल पेपर के अंत में इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। हमने कहा था कि लास्ट को जरूर देखा करेंगे, लास्ट में जरूर देखेंगे तो आपको बहुत चीज आसान हो जाएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके 15 नंबर में। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 15 में और आपसे कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था। दोस्तों ये बात है आपकी 1977 में है। CSO के द्वारा सबसे पहले देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी आपको मिलता है जो आपके सर्वेक्षण में से एक डेट होता है भारत में पहली बार, और भारत में पहली बार जो आपका है 1950 और 51 में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हमको क्या करना है, ये CSO के द्वारा कर लेना है। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है सर डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके 2022 पेट एग्जाम में पूछा गया था, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। 16 नंबर है। 16 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपके टेनिस खिलाड़ी है, यानी टेनिस से संबंधित है आपका डबल फॉल्ट आपका है। यानी इसका मतलब ये होता है कि सर्विंग करने वाला जो खिलाड़ी है 2 बार एक ही अंक में गलती करता है और वह अंक खो देता है, ये आपका डबल फॉल्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है। दोस्तों सबसे ज्यादा विस्तृत जाल जो आपका है सड़कों का वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज्यादा सड़कें जो आपकी हैं वो आपकी कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन आपका दिया 18 और आपसे कह रहा है प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में 3 विश्व कप क्रिकेट हुए थे और इनको एक साथ ही जो 3 क्रिकेट इनका नाम है प्रूडेंशियल विश्व कप बोला गया था। क्या बोला गया था, 75, 79 और 83 में जो खेले गए थे। कब कब, तो आपकी जो 1975 में खेला गया, आपके 1979 में खेला गया और इसके बाद जो आपका है 1983 में खेला गया। इन तीनों खेलों को जो जाना जाता है प्रूडेंशियल कप के रूप में जाना जाता है और एक इंग्लैंड में आपके हुए थे, PCL के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 19 और आपसे कह रहा है कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। प्रकाश पादुकोण है और ये किस खेल से संबंधित है 19 नंबर में, तो आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बैडमिंटन से आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 20 नंबर में और आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है।
इजराइल की पार्लियामेंट का नाम पूछा गया 20 नंबर में। तो दोस्तों ये यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट। क्या बोलते हैं? नेसेट कहते हैं। नेसेट यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि ये जो आपका हिब्रू में सभा या संसदीय सभा ये अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बिल्कुल सोचना भी समझना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो आपकी वाशिंगटन डीसी जो आपका है, यानी डीसी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 22 में और आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? जो राष्ट्रमंडल खेल थे पहली बार जो आयोजित किए गए थे यहाँ पर 22 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 1930 में किए गए थे। और 1930 में जो किए गए थे कनाडा में किए गए थे। कनाडा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। कहां पर? तो आपकी कनाडा में हुए थे दोस्तों। कनाडा वो एशियाई खेल है जो आपकी नई दिल्ली में होती है, आपके राष्ट्रमंडल खेल है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23 और आपसे कह रहा है नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? जो नाजी थे, नाजियों द्वारा एक पुस्तक है, इसको अपना बाइबिल माना गया। और ये बाइबिल जो माना गया ये आपके मैन कैम्प्स के द्वारा है, यानी नाजियों द्वारा कौन सी पुस्तक? मैन कैम्प्स को अपना बाइबिल माना गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? डायमंड में जो खेल परिसर होता है उसमें खेला जाने वाला जो खेल होता है उसे कहते हैं बेसबॉल। और बेसबॉल जो होता है ये आपकी अमेरिका का खेल है। कहाँ का है? तो आपकी अमेरिका का खेल है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? चलिए बताइएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो आपका है ये किस देश का निवासी था, यानी ऑप्शन आपको देना है। इसका राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो आपके सर नेपोलियन बोनापार्ट है। और देखा जाए 25 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फ्रांस का निवासी था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? आपको ये मुद्रा वगैरह सब कुछ पढ़ाया गया है ना। बाकी स्पेशल हम आपको अलग से और आपको क्लासे देंगे, यानी हम मॉडल पेपर की आपके लास्ट में सॉल्व करा देते हैं, आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, इसलिए हम इनको अलग से आपको सॉल्व कराएंगे, हर एक टॉपिक को सॉल्व कराएंगे। पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो आपके सर 26 नंबर है। 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबा इसका ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट नंबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों याद रखिएगा ये आपके मनीला में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। चर्चित एक उपन्यास है इस उपन्यास का नाम है द इनहेरिसेंट ऑफ लॉस, है ना, इसकी लेखक पूछा गया है। यहाँ पर 28 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 28 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों आपकी किरण देसाई थे। किरण देसाई द इनहेरिसेंट ऑफ लॉस की लेखक है, यानी किरण देसाई, ऑप्शन बी बनेगा। इन क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 2023 की परीक्षा आपने देखा होगा अच्छे अच्छे के पसीने छूट गए थे। तो इन क्वेश्चन को हल्के मत लेना, है ना, कि अरे यार इतने कठिन कहाँ से आएंगे। कठिन का तो आप लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। देखो नाजीवाद के संस्थापक किसे मानते हैं? यानी नाजीवाद के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए हिटलर। हिटलर जर्मनी का साताना शासक था, तो हिटलर दोस्तों नाजीवाद का संस्थापक, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है 30 नंबर में लाल त्रिकोण का संबंध जो आपका है वो किससे है? एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था, कहीं ना कहीं कराया गया, हमको याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 30 कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें याद आया है, कहीं ना कहीं आपको सोल्व कराया है, ठीक है ना। इसको जवाब दीजिएगा कमेंट में। कह रहे सर 31 नंबर में कौन सा देश है जो सर्दर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? यानी रोडेशिया जो आपका है, रोडेशिया ये जिम्बाब्वे का पूरा नाम है, जिम्बाब्वे का पूरा नाम रोडेशिया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है इसका नाम क्या है? यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि आपकी क्या थी 32 नंबर में? तो दोस्तों याद रखिए विजय घाट। विजय घाट जो आपकी है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट बनेगा। ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? 33 नंबर आपको देना है। तो दोस्तों ओटावा जो आपकी है वो कनाडा की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। ओटावा किस देश की है? कनाडा की है। और ये मॉडल पेपर में हमने आपको सॉल्व भी कराया है। हमारे मॉडल पेपर आप देखेंगे जरूर तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कहीं भी भटक लीजिएगा, कितनी भी जगह भटक लेंगे, लेकिन जो हम वास्तविक कंटेंट देंगे वो हम आपको पिटका ही देंगे, इधर उधर का उठा कर नहीं पढ़ा देंगे कि चलो आज हमने वही पीडीएफ आपको रेलवे में पढ़ाया, वही पीडीएफ पुलिस में पढ़ाया। हम आपको हर एक क्लास की आपके हर एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको देते हैं और स्पेशल देते हैं। भटकिए कहीं, लेकिन हम आपको वास्तविक चीज आपको यहीं देंगे। देखो दिया है पोप कहाँ रहते हैं। पोप की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पोप हैं, एक आपने नाम सुना होगा सबसे छोटी शहर जो आपका वेटिकन सिटी है, यानी जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा के नाम बताते हैं तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ये कभी पूछ लेता है, इसकी मुद्रा का नाम पूछ लिया गया है और ये चीजें हमने आपको पढ़ाया भी है। आपके सर 35 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाए रैंड है। अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36 में, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपके कौन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, सबके जवाब बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आ गए हैं। 36 का ऑप्शन आपको बनेगा ए नंबर है, लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 37 में और आपसे कह रहा है यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन है? अभी आपने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसमें शांति के लिए है ना प्रस्ताव रखा गया। या कई ऐसे देश होते हैं जिनमें युद्ध छिड़ जाता है तो उसको युद्ध बंद कराने के लिए एक सक्षम संस्था है और ये संस्था है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। इसका आंसर आपको बी देना है। यहाँ पर दिया है व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी? दोस्तों व्यास सम्मान जो दिया गया था सबसे पहले जो दिया गया था यहाँ पर चित्रा मुग्दल को दिया गया था, यानी 38 का ऑप्शन बनेगा फर्स्ट नंबर है चित्रा मुग्दल इसका आंसर है। मृदगल आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। वह देश जो लैंड आपको कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है आपको बताना है, सर ये बताइएगा जो आपसे कह रहा है कि लैंड आप कोऑपरेटिव के रूप में किसे जानते हैं? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर इनमें जो बनेगा वो आपका राइट में से क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिएगा। अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब बता दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वह देश जो लैंड आप कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है दोस्तों ये है आपका है डेनमार्क है। डेनमार्क जो आपका एक ऐसा देश है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें राजनीतिक तरीके के कई प्रकार के बदलाव हुए हैं। यानी डेनमार्क जो आपका है उसमें यूरोप भी कहता है कि मेरा हकदार है और जो अमेरिका है वो भी कहता है कि मेरा हकदार है ना। तो ये जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डेनमार्क बनेगा। यानी इसमें राजनीतिक तरीके से देखा जाए आपका अमेरिका इसमें अधिकार करता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40 में कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास जो संघर्ष का इतिहास है ये कथन किसने लिखा है? अब तक के समस्त मानव जीवन के इतिहास वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है ये कथन जो दिया है ये कथन आपके मार्क्स ने दिया है, यानी ऑप्शन आपका बी मार्क्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 41 और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी पूछ लिया है भाई 41 नंबर में, आबू धाबी है। बिल्कुल सही है, लगाइए ऑप्शन नंबर डी नंबर, पाइए एक नंबर आपका तुरंत मिलेगा डी नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया 42 में और आपसे कह रहा है कि हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित? हाइकिंग स्टेप शब्द जो आपका है ये जुड़ा है वो आपकी किससे जुड़ा है? यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 42 नंबर है, 42 का ऑप्शन हो जाएगा पाल नौकायान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो पाल नौकायान से जुड़ा गया है। कहीं कहीं पर आपको ये पैदल यात्रा से भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये शब्द जो आपको मिलता है ये आपकी पैदल यात्रा जो आपकी होती है, पैदल यात्रा से जुड़ा हुआ शब्द भी इसका प्रयोग आपको देखने को कहीं कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों याद रखिए, तो दोनों चीज आपको याद रख लेना है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर भी लगाना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है इसका आर्थिक अधिवेशन जो आपका वार्षिक अधिवेशन है वो किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का जो वार्षिक अधिवेशन है वो किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? दोस्तों 43 नंबर है, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है ये जो संयुक्त राष्ट्र की एक आम सभा है वार्षिक अधिवेशन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 44 में और 44 आपसे क्या कह रहा है इसको आपको बताना है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखो यहाँ पर विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम बात कह रहा है, ना कि प्रधानमंत्री की बात कह रहा है। एक बार हमने आपको पढ़ाया, हमें याद आया कि ये मॉडल पेपर हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर 44 नंबर जबरदस्ती आप गलती करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि आपको हमने बताया राष्ट्रपति दिया गया है, ना कि यहाँ पर आपसे प्रधानमंत्री दिया है। 44 को ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम है मैरिमा इसाबेल पैरो, है ना। याद रखिए अर्जेंटीना की है, कहाँ की हैं? तो आपकी अर्जेंटीना की हैं। और जो श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की आपकी पीएम थी, याद रखिए, दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, गलती नहीं करने का। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 45 में, आपसे कह रहा है विश्व कप 2010 का संपन्न कहाँ हुआ था? ये स्ट्रेटेजी के क्या है, कहीं से भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी सर दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, स्ट्रेटेजी के है, पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछे कि विश्व कप का जो लेटेस्ट में आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ था, यानी लेटेस्ट की बात करते हैं, जो भी आपका हुआ था, तो आपका एक हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, 2019 में हुआ था। इसके बाद एक आपका और हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है 46 में और आपसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? नहीं भैया, 44 का ए नहीं होगा, क्योंकि ए नंबर जो आपका है वो पीएम है, और वो पीएम जो आपकी श्रीलंका की थी। ये बात हो रही है राष्ट्रपति की। वेरी गुड। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 44 में कि इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का जो संबंध है वो आपकी खेल खेल से जुड़ा है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता होती है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सुबह 11 बजे क्लास होती है, उसके जस्ट बाद ये क्लास दी जाती है, यानी 11:45 में ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है, याद रखिएगा लगभग, यानी 11 बजे जो क्लास होती है उसकी जस्ट बाद ये क्लास होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, आपसे कह रहा है हेलसिंकी राजधानी है। 47 नंबर की बात करते हैं तो हेलसिंकी राजधानी आपकी फिनलैंड की है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ की है? फिनलैंड है। बड़ा अच्छा शहर भी है, खूबसूरत शहर है, बहुत ही अच्छा शहर आपका है, ये फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया 48 में, और आपसे कह रहा है कि स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित होता है, यानी स्वर्ण अश्व सोने का जो घोड़ा है ये जिस फिल्म उत्सव में प्रदान किया जाता है, इसका जो आयोजन होता है दोस्तों आपकी बर्लिन में होता है, बर्लिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 और आपसे कह रहा है यहाँ पर गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? चलिए बताना है। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द आपका है? दोस्तों ये जुड़ा है आपके शतरंज से, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये शतरंज से जुड़ा हुआ आपका शब्द है। एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें एक खिलाड़ी आमतौर पर एक सफेद और लाभप्रद प्राप्त करने की उम्मीद करता है। अगला क्वेश्चन आपको 50 है और आपसे कह रहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये जो पंक्ति है अपनी रचना में किसने लिखा है? तो दोस्तों याद रखिए ये थे आपके मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल हैं और इन्होंने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये अपनी मोहम्मद इकबाल ने अपनी रचना में लिखा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो गया मोहम्मद इकबाल आपका। साथ में अगर आप हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में आपको ऐसी सुविधा है शायद कहीं आपको नहीं मिलेगी, जो चीज आपको 99 रुपए में दी जा रही है वो शायद ही आपको नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि जो हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज और एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, लेखपाल की आ रही है, आपके रेलवे की भी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज जिसमें आपको फ्री कर दी गई है। यानी जो टेस्ट पास आप लोग खरीदते हैं, टेस्ट बुक से खरीदते हैं, जो आप लोग मैक्सिमम खरीदते हैं, वो चीज हमारे यहाँ पर फ्री की गई, इसी में ऐड कर दी गई है कोर्स में, है ना, वो आपको फ्री है। बाकी 40 मॉडल पेपर आपको 3 प्रकार के सोल्व करने को मिलेंगे। आपको थ्योरी ई बुक के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ऑप्शन होगा, इसके बाद डिस्क्राइब होगा, और कितना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, कितना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका डिस्क्राइब पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें इस प्रकार से पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और साथ में देखेंगे इसके जो स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीके भी इस प्रकार से आपको दिया गया है, बिल्कुल सिलेक्टेड है और बिल्कुल स्पेशल आपको बनाया गया है, पेड एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर बनाए गए ये जो नोट्स हैं, है ना। आप लोग हमारे ऐप से जुड़िएगा और ऐप से जुड़ने पर आपको मात्र 99 रुपए चार्ज होगा, जिसमें से 40 मॉडल पेपर, थ्योरी, वन लाइनर क्वेश्चन, हिंदी, स्टैटिक जीके, यानी सब कुछ आपको इसी में दिया गया है। 99 आप खर्च करना पड़ेगा। बाकी नहीं खर्च करना है तो आप लोग ऐप में जुड़िएगा, वहां पर काफी पीडीएफ हमने फ्री कर दिया है, तो उन फ्री पीडीएफ को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर जो आपको कराते हैं, मैराथन क्लास कराते हैं, उनकी भी पीडीएफ हमने फ्री कर दिया है, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना वहां से भी फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है। आपकी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होती है, जो कि आपने एक जीके जीएस यानी स्टैटिक जीके, जो कि आपके 10 नंबर आपके यहाँ से पूछे जाने हैं। बाकी आपकी जीके जीएस में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो और आपके बन सकते हैं। और हम सिर्फ 10 नंबर की तैयारी नहीं कराते हैं, हम आपको 40 नंबर की तैयारी करा रहे हैं। यानी स्टैटिक जीके अगर आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में होगा तो 4 शिफ्ट में अगर होगा तो आप समझिएगा 10-10 के हिसाब से 40 क्वेश्चन। ये क्लास जो आपकी वो 40 नंबर वाली आपकी क्लास है। यानी अगर हम आपको तैयारी कराते हैं किसी चीज़ की तो आपकी 4 चीज़ों के लिए कराते हैं, यानी 4 शिफ्टों के हिसाब से कराते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ पर आ जाएगा ये आपको समझना है, तो इसलिए आप लोग डेली पढ़िएगा। हर एक पेपर से, हर एक मॉडल पेपर से 2-3 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं 3 बजे। जूनियर असिस्टेंट वाले जो अभी बच्चे होंगे उनका पेपर भी आपका कल है ना, तो जो बचा हुआ गया है वो हम आपको आज करा देंगे। बाकी जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं रात में हिंदी की क्लास मिलेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है ना। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।